हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स की ये कंपार्टमेंट क्लास होगी। और बच्चों, हम जो टॉपिक कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसी के कुछ क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे। और जो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये हम वो वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं या तो आपके एग्जाम में आ गए हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ हम ये क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जो आपकी मार्किंग स्कीम है, किस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको अगर इसमें कोई चीज नहीं भी आती है या भूल जाते हो तो किस तरह से आपको मैक्सिमम मार्क्स इसमें से आपको लेके आ सकते हैं आप। ठीक है, बिना पूरा क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर आपको पूरा सवाल नहीं भी आता उसके बिना भी आप इसमें से काफी कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वही चीज हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों, सीधा हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा गया है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए इनफैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। ये क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम्स में इससे पहले वाले पेपर में ये आ चुका है। ये आपका क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया है। कितने मार्क्स, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ चुका है। तो हम देखिए ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपका एग्जाम में आ चुका है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स। अब मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अपने आप से, क्योंकि इतने फॉर्मूले हमने सीख चुके हैं, इतनी चीजें हम चैप्टर में सीख चुके हैं कि आप अपने आप से ये क्वेश्चन, ये सवाल हल कर पाए। तो देखिए, जो बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं शुरू से लेके अभी तक, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे बीच में कुछ मिस किया है जिन्होंने, वो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कोई डाउट आपका आता है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये पार्ट है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्रॉम अ सॉलिड कोन whose height is 16 centimeter and radius of this is 12 centimeter, a right circular cylindrical cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that the bases of cone and cylinder form concentric circles. Find the volume of the remaining solid. इंग्लिश में तो पढ़ दिया ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि डायरेक्ट अगर रीडिंग से ही समझ में आ जाए क्वेश्चन तो फिर तो किसी के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सवाल को। क्या बोला गया है, देखिए, ये जैसे जैसे आप समझते जाओगे ना, आपके दिमाग में एक फोटो बन जानी चाहिए, इमेज बन जानी चाहिए इस चीज की। क्या बोला गया है, एक सॉलिड कोन है, ठीक है, एक शंकु है। ठीक है, शंकु है, उसमें क्या बोला गया है, जो उसकी ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर और जो उसके आधार की त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब जो बेस का रेडियस है, जो नीचे सर्कुलर बेस होता है कोन में, और ऊपर की साइड क्या होती है, ऊपर की साइड पॉइंटेड टॉप होती है। तो जो बेस है, सर्कुलर बेस है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, जो उसकी ऊंचाई है बेस से लेके पॉइंटेड टॉप तक की, वो 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए, शंकु की, इस कोन की इमेज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए लाइन पढ़ के ही। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद है राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज hollowed out such that the bases of cone and cylinder form concentric circles. तो यहाँ पे एक और चीज आपको बता दी गई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो आप एक कोन बनाए, ठीक है। पहले लाइन में तो इस चीज का जिक्र किया गया था कि ये एक कोन है जिसकी त्रिज्या, जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंट, और जिसकी ऊंचाई, हाइट कितनी है इसकी, हाइट ये हो जाती है, ये 16 सेंट। ठीक है बच्चे, ये कोन समझ में आ गया। अब देखिए, इस कोन में से हमने क्या किया है, इस कोन में से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर निकाल लिया है, काट, कोन में से काटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर निकाला है। देखिए, यही बोला गया है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटी। ठीक है, इसमें से हमने निकाल लिया है, इसको खाली कर दिया है। ऑफ हाइट
कितने 3 सेंटीमीटर और रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर निकाला है, देखिए मान लीजिए मैं इस सिलेंडर को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो सिलेंडर इसके अंदर से निकला है, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। हो सकता है आपका आंसर आ गया हो, तो आप अपना आंसर बता सकते हैं हैंड रेज करके। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम समझ रहे थे, क्या बोला गया है? कौन में से हमने ये सिलेंडर काट के निकाला है जिसकी रेडियस और ऊंचाई आपको दी है। कितनी? रेडियस 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। और एक चीज खास बात यहाँ पे बताई गई है, अगर वो आपने पकड़ ली है तो आपको पता लग जाएगा ये सिलेंडर कहाँ से काटा है। और वो बात क्या है कि भाई जो बेस है, ठीक है, कर्व होलोड आउट मतलब निकाल लिया गया है इससे सिलेंडर सच दैट द बेसिस, जो इनके बेस हैं, बेस कौन सा हो गया? ये बेस हो गया एक तो, ठीक है, ये बेस हो गया, और कौन सा है? बेसिस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। कोन और सिलेंडर के जो बेस है, कोन का बेस तो ये हो गया, सिलेंडर का बेस ये हो गया, ये दोनों क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोले जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज बताई गई है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सिलेंडर होलो आउट किया गया है, ये ऐसे किया गया है कि जो इसका बेस है ये यहीं पे आए, ठीक है, जो कि रेडियस 4 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से ऐसे कुछ निकाला जाएगा। रेडियस तो आपको पता है 4 सेंटीमीटर ही है, लेकिन इसकी हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से निकाल लें। अब क्या है? अब क्या बताना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए कौन में से हमने क्या किया है, जो ये सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम घटा देनी है, ठीक है। कौन की वॉल्यूम में से? कौन की यानी शंकु की वॉल्यूम में से हमने क्या करना है? शंकु की वॉल्यूम में से हमने सिलेंडर की वॉल्यूम को माइनस कर देना है। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग सॉलिड बोला गया है, मतलब माइनस होगी वॉल्यूम किसकी? सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस होगी कौन की वॉल्यूम में से, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को समझना होता है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन क्वेश्चन समझ लेंगे आप तो सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। जिसका आंसर आता है हैंड रेज करके मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, अब तक आपका आंसर आ गया होगा। शाबाश, बताइए किसका आंसर आया है। माइक लेके कोई भी बच्चा आंसर बताएं। शाबाश, कौन बताएगा? वेरी गुड। जीआईसी डोकाने से, जीआईसी गजरोला, जीआईसी बाराकोट, किसी का तो आंसर आया होगा। मैंने तो बता भी दिया कि कैसे हल करना है बच्चों, बस फॉर्मूले ही तो लगाने हैं आपको। फॉर्मूले लगा के वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। जो भी आंसर आया हो आप बता दीजिए बेझिझक। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर अभी आधा सॉल्व है, सॉल्व कर रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक अभी। है बेटा, ठीक है बेटा, करिए करिए। जीआईसी गजरोला, जीआईसी गजरोला से तो आ गया होगा बच्चों आंसर आपका। जो आगे बच्चे बैठे हैं बेटा, आ गया होगा आपका आंसर। बताइए आंसर बताइए, शाबाश। जीआईसी बाराकोट, जीआईसी गजरोला, माइक लेके आंसर बताओ बेटा, शाबाश। जो बच्चा सॉल्व नहीं कर रहा है इसका मतलब उसका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। तब तक देखिए मैं कुछ चीजें, बेसिक चीजें जो इस क्वेश्चन में होने वाली हैं वो मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में वो नोट कर लीजिए पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक तो हाइट दी है, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, लिख लीजिए हाइट ऑफ कोन। जो दिया है सिर्फ वही लिख रहा हूं मैं, 16 सेंटीमीटर। फिर रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, इसको हम r से डिनोट कर देते हैं, इसको h से, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है? भाई जो सिलेंडर काट के निकाला गया है उसकी हाइट आपको दी गई है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो कोन की हाइट है उसको हम कैपिटल H मान लेते हैं। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? स्मॉल h मान लेते हैं, जो कि 3 सेंटीमीटर है। और रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल r हो जाता है, जो कि 4 है। ठीक है बच्चों, ये तो सबने लिखा होगा। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है अपने आप से, इसमें कुछ हमने किया भी नहीं है। जो दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये लिखने के क्या क्या फायदे हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये लिखने के फायदे सिर्फ ये हैं कि
जब आप सॉल्व करोगे, जब आप फॉर्मूला लिख लोगे ना, तो उसके बाद वैल्यूज लिखने में आप गलती नहीं करोगे। अगर ये चीज लिख ली, गिवन लिख लिया, तो आपने जो सवाल में दिया गया है सॉर्ट आउट करके छांट के अलग से लिख लिया, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सॉल्यूशन करने में, ठीक है, वैल्यूज लिखने में फॉर्मूले के। अब यहां तक अगर आपने कर लिया होगा, उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। यही तो निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। चलिए निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बचे हुए सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ा सॉलिड है जिससे हमने सिलेंडर को काट के निकाला है, उसकी वॉल्यूम निकालेंगे हम। वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। यहां तक तो मैंने आपको बता भी दिया था, माइनस जो सिलेंडर निकाला था उसकी वॉल्यूम माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब तो आ गया होगा आपका आंसर, काफी समय ले लिया आपने सॉल्व करने में। अब बताइए किसका आंसर आया है, शाबाश, किस बच्चे का आंसर आ गया है, आप बता दीजिए अपना आंसर। देखिए ये जो चीज लिखी है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस सवाल में, इस क्वेश्चन में, जिसकी वजह से आपको आंसर भी आएगा और मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। बताइए बेटा, शाबाश, क्या आंसर आया आपका, बोलिए हेलो बेटा। सर, 1233.7 0.7, आगे क्या है यूनिट इसकी, cm3। वेरी गुड, ठीक है बेटा, बैठ जाए आप। तो देखिए बच्चों, अब हर किसी ने सॉल्व कर लिया होगा, मैं सिर्फ एक आइडिया लगाने के लिए आपसे पूछ रहा था आंसर कि आप सबने सॉल्व कर लिया या नहीं। अब सब के सब बच्चे अपनी नोटबुक में एक बार मैच करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। मैं सिर्फ आपको तरीका सिखा रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इतना समय यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। आपको सारे क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कल बोला था 5-5 क्वेश्चन आप सॉल्व करें, उसी तरह से आप खुद सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मेट में बता दूंगा कि जो भी क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से करेंगे आप सॉल्व, ठीक है। तो अपना जो आंसर है, सॉल्यूशन है, उसको चेक करिए। क्या सबसे पहले आपने गिवन लिखा, ये हो गया दिया हुआ। अगर गिवन नहीं लिखा है तो आदत डाल लीजिए, ठीक है, आदत डाल लीजिए कि आप सबसे पहले जो सवाल में दिया है उसको उठा के एज इट इज नीचे रख दें, सॉर्ट आउट करके प्रॉपरली तरीके से। जैसे मैंने लिख दिया पहले हाइट ऑफ कौन, फिर रेडियस ऑफ कौन, फिर हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब जैसे फॉर्मूले में मैं ये वैल्यूज रखूंगा तो आसानी रहेगी, मिस्टेक होने की चांसेस कम रहेंगे। उसके बाद क्या किया है, क्या आपने ये चीज लिखी है या डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दिए, ये चीज लिखना भी जरूरी है टू अवॉइड सम मिस्टेक्स। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड की वॉल्यूम क्या है, जो बड़ा सॉलिड है कौन है, जिसमें से काट के हमने सिलेंडर निकाला है, तो कौन में से आप सिलेंडर को माइनस कर लेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन लिखा था सबसे पहले हमने, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है। अब देखिए, अब काम आएगा जो आपने याद किए थे फॉर्मूले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन की वॉल्यूम हो गई, मैंने कैपिटल आर और कैपिटल एच इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कौन और सिलेंडर दोनों की वॉल्यूम और हाइट, रेडियस और हाइट है, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक को कैपिटल से और एक को स्मॉल से डिनोट किया है। अब इसमें से माइनस आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि पाई आर स्क्वायर एच से डिनोट करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या किया है, मैंने भाई यहाँ पे जो लिखा था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन, इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख दिया, वॉल्यूम सिलेंडर की जगह इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब जिस जिस बच्चे ने ये यहाँ तक लिख लिया है ना, वो समझिए कि आपके 1+1 2 मार्क्स पक्के। आगे अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, सिर्फ यहाँ तक भी लिख दिया है आपने, तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, ये सोच लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लिमिटेड फॉर्मूले हैं आपके पास, वो अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपके कई सारे मार्क्स तो वैसे ही कंफर्म हो जाएंगे।
अब देखिए इसमें आगे भाई छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जब यहां तक कर दिया है आपने तो आगे क्या करना है, जो गिवन लिखा था बस उसमें से वैल्यू पुट करनी है। देखिए गिवन क्या है, कैपिटल H 16 है, कैपिटल R 12 है, स्मॉल h 3 है और स्मॉल r 4 है। ये लिख देंगे हम पाई। कैपिटल R कितना है, कैपिटल R 12 है तो 12 का स्क्वायर इंटू H 16 है माइनस पाई स्मॉल r कितना है, स्मॉल r हमारे पास 4 है और h कितना है 3 है। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए पाई रह गया, पाई की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 22/7 होती है, तो इसको अभी रहने दीजिए, बाकी को सॉल्व कर लीजिए। 1/3 पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 16 माइनस पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 3 चौक 12 और ये कितना आ जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, क्या आ जाएगा 48 इंटू 16 पाई माइनस 4 चौक 16 3 48 48 पाई। अब देखिए यहां से या तो मैं क्या करूं, इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, 48 को 16 से, फिर 48 इंटू 16 जो आएगा उसको मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, इसी तरह से इनको सॉल्व करूं। या फिर मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए 48 पाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या बच जाएगा, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 बच गया, 16 माइनस 1 कितना होता है, 16 माइनस 1 होता है 15, तो 48 इंटू 15 इंटू पाई। अब 48 को 15 से गुना कर लीजिए बच्चों, मल्टीप्लीकेशन 15 का टेबल तो आपको आता है, कितना होता है 15 अठे 120। ठीक है, 120 आ गया। और उसके बाद क्या करना है, 15 चौकी 60, 60 और 12 72, 720 इंटू पाई की जगह 22/7 हम लिख देंगे, लेकिन 7 से कुछ भी कैंसिल आउट यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 22 को भाई 720 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 72 को 22 से कर लीजिए, अगर 700 इसको मल्टीप्लाई करना ही है। और देखिए 22 का अगर पहाड़ा आता है तो वेरी गुड, आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपको भाई ऐसे ही यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 22 दूनी 44। ठीक है, 22 इंटू 7 154 प्लस 4 158 158 और 0 एज इट इज बटे 7, ऐसे कर लीजिए। या फिर भाई ये अगर टेबल नहीं सीखा है आपने फिर तो समय थोड़ा आपका एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए मैं बोलता था बार बार टेबल सीख लो बच्चों। अब देखिए भाग कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, 15840 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 आ गया, 1 बच गया 8 उतार लिया। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 4 बच गया और हमने यहाँ से फिर 4 नीचे उतार लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, 7 6 42, 2 बच गया और 0 हमने उतार लिया, 7 दूनी 14। यहाँ मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद 6 बच जाता है तो फिर पॉइंट लगा के एक 0 लगा दी और यहाँ पे पॉइंट लगा के 7 इंटू 8 56, 4 बच गया, फिर से एक 0 हमने उतार ली है, 7 5 35, फिर 5 बच गया एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर लिख देंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2262.85 की जगह मैं राउंड ऑफ करके 6 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा। ये क्या आ जाती है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या कर दिया, देखिए इसको यहाँ तक सॉल्व किया है ना, यहाँ तक भी अगर आपने सॉल्व किया है तो 2 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं इसके सॉल्यूशन के। ठीक है, उसके बाद आपका 1 नंबर इसका मिल जाता है जो फाइनल आंसर लिखते हैं। कोई चीज अगर मिस हो जाती है बीच में भी फाइनल आंसर भी लिख देते हैं तब भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
हर चीज आपको लिखनी है, जो आता है जितना आता है आप उसको जरूर करके आए बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कहाँ तक किस चीज के कितने मार्क्स मिलेंगे आप। हर एक चीज जो सॉल्यूशन की आप लिखते हैं हर एक पार्ट का मार्क्स होता है, इसीलिए जो आप कॉपी में लिखते हैं वो फालतू वेस्ट नहीं जाता, उसका आपको जरूर नंबर मिलता है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद बच्चों कुछ हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक दो एमसीक्यूज और देखेंगे हम किस तरह से कर सकते हैं। सबका नोट डाउन हो गया है तो हैंड रेज करके बताइए मुझे, शाबाश। हैंड रेज करके बताइए अगर आपका नोट डाउन हो गया है तो। वेरी गुड वेरी गुड, जीआईसी डोकाने से हो गया है, वेरी गुड, सबका हो गया। ठीक है बच्चों, एक सवाल देखिए मैं आपके सामने एमसीक्यू यहाँ पे रखता हूँ। किस तरह का एमसीक्यू आपके सामने आ सकता है ये देखेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना क्या बोला गया है। Curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. The diameter of its circular base is, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, आप इसको फटाफट 30 सेकंड 40 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है इसकी भी, अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है। किसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसी चीज की बात की गई है यहाँ पे। अगर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात की गई है हेलो जी। हेलो सर। बोलिए बेटा। सर इसका आंसर ए 2 सेंटीमीटर है। इसका आंसर ए 2 सेंटीमीटर है। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी ट्राई। बैठ जाए आप, शाबाश। तो एक स्कूल से इसका 2 सेंटीमीटर आंसर आया है। चलिए कोई बात नहीं, आप और कोशिश कीजिए, ठीक है। और बच्चे भी कोशिश करेंगे। तो मैं देखिए बता दूं आपको क्या बता रहा था मैं, जो इसका यहाँ पे आंसर आएगा वो किससे जुड़ा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। अगर ये बात पता है तो बहुत अच्छा है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं बच्चों, जो यहाँ पे दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं 2 पाई आर एच को 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल रख सकते हैं। जिसकी वजह से आपको निकालना क्या है वो देखिए, आपको निकालना है डायामीटर ऑफ बेस। और डायामीटर कैसे निकलेगा, जब आप रेडियस निकालेंगे, है कि नहीं। जब रेडियस निकालेंगे तो आपका डायामीटर भी निकल जाएगा। तो देखिए रेडियस यहाँ से निकाल, है कि नहीं। तो रेडियस लेफ्ट हैंड साइड छोड़ देंगे, बाकी सब चीज 2 पाई एच हम राइट साइड लेके जाएंगे। रेडियस की वैल्यू निकाल लीजिए। रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 88। 2 इंटू पाई कितना है 22/7, इंटू एच कितना है, एच यहाँ पे दिया है 14 इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 दूनी 14। अब देखिए कट कैंसिल आउट जो है वो आपको अपने हिसाब से करना है बच्चों, है। अब 22 का अगर पहाड़ आता है, 22 चौक होता है 88, 22 चौके 88 होता है, और ये 2 दूनी 4, ठीक है। तो 4 एकम 4। रेडियस कितना आ गया इसका, 1 आ गया। रेडियस कितना आ गया, 1 आ गया। अगर रेडियस 1 आ गया आपका तो डायामीटर कितना होगा, सोचिए। रेडियस 1 आया है आपका, तो डायामीटर क्या होता है 2 इंटू आर। रेडियस का डबल होता है, रेडियस का दोगुना होता है डायामीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, डायामीटर निकालने के लिए 2, और रेडियस कितना आया था 1, 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, है कि नहीं। 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया है। तो 2 सेंटीमीटर जहां पे लिखा हो उसको टिक कर दीजिए, आंसर आपका ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो एमसीक्यूज है वो कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे एमसीक्यूज आते हैं आपके, बस आपको देखिए यहाँ पे सिंगल फॉर्मूले पे आप ये 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए था, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों देखा होगा आपने अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस किए हैं मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर ठीक होगा इस क्वेश्चन का, इसीलिए मैंने सबसे पूछा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सबका आंसर सही होगा। आपको देखिए अब क्या करना है बच्चों, आपको घर पे जाके, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पेपर मिल जाएंगे आपको पिछले साल के, ठीक है। 2022 का, 2021 के, 2020 के जो पेपर हैं वो आपको मिलने वाले हैं, मिल जाएंगे ऑनलाइन। आप वेबसाइट से देखिए, ठीक है।
वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन नेट पे डालेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर क्लास 10th के, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वो जो पेपर हैं उसमें से आपको क्या करना है, जो हम चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालिए, ठीक है, एमसीक्यूज निकालिए। और इस चैप्टर के एमसीक्यूज आपको 1 2 हर पेपर में ऐसे मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे। आप जल्दी से उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी का कोई अगर डाउट होता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ आके आप अगले सेशन में पूछ लेंगे। इस तरह से हम बिल्कुल श्योर कर लेंगे कि ये चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाए। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।